लेकिन जिनके दिल में दया है, सेवा है, करुणा है, त्याग है, तपस्या है, वही व्यक्ति जल्दी भाई सेवा कर पाता, वरना सारे लोग अपने व्यापार के लिए, परिवार के लिए करते हैं। और दूसरा, मेरा जहाँ तक मानना है, अनुभव है, जो व्यक्ति क्रूर, निर्दयी, राक्षसी या तामसिक प्रकृति का जो भी व्यक्ति होता है ना, वो कभी सेवा की ओर आगे बढ़ती है। सेवक का हृदय इतना होता है कि जब चलता है और अगर पैर के नीचे चींटी आएगी, पैर के नीचे जो चींटी आएगी तो उसकी आंखों से आंसू आ जाएगा। मैं जहाँ नाला सपारा में रहता हुआ चल रोड में, तो वहाँ पर क्या हुआ था कि मकर संक्रांति में जो पतंग उड़ाते हैं ना, तो वहाँ पर कबूतर अटका हुआ था। तो जैसे ही मालूम पड़ा कि कबूतर अटका हुआ तो वो इस बिल्डिंग से डोरी बंधी हुई है और वहाँ पर कबूतर लटक रहा है। अब हमको जैसे मालूम पड़ा तो हम बिल्डिंग पे जाके मतलब छुड़ाने वाले थे कि भाई उसको, कबूतर को निकालें। इधर से गए, जैसे ही गए ना, जाते जाते तो वो क्या हुआ, कबूतर पूरा का पूरा मतलब चौथी मंजिल, ये बिल्डिंग है और एक दूसरी बिल्डिंग है और बीच में वायर है, तो वो चौथी बिल्डिंग से सीधा कबूतर आया नीचे। और जैसे ही नीचे आया तो हम पानी लेके, वो उसको बचाने ही वाले था, मगर ये वायर खोल देते हैं और उस कबूतर को नीचे निकाल देते हैं। तो जितने में तो वो कबूतर चौथे माले से सीधा नीचे गिरा तो तड़पने लगा, तड़प रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है। तो फिर उसके ऊपर पानी डाला और उसके बाद पानी डालने के लिए उसको इलाज के लिए लेके जाने वाला। तो जैसे ही पानी के लिए इलाज, थोड़ा पानी डाला और उसके बाद में उसने फड़फड़ाना बंद कर दिया। अभी जैसे ही फड़फड़ाना बंद कर दिया तो धीरे धीरे 2 मिनट में तो उसके प्राण पखेरु उड़ गए। अभी जैसे उसके प्राण पखेरु उड़ गए तो हमारे मतलब जो करुण हृदय होता है ना, वो उसके दिल में आंसू आ जाते हैं, मतलब वो स्वैच्छिक घटना होती है। तो इस तरीके की जो घटनाएं होती है ना, वो हमें एक जागरूक करती है कि जिस तरीके के मेरा जीवन है, उसी तरीके से एक चींटी का भी जीवन है, कबूतर का भी जीवन है, हाथी का भी जीवन है, घोड़े का भी जीवन है। तो हम सबका जीवन है, जैसा हमारा जीवन है वैसा जीवों का भी जीवन है। राजू भाई, सबका जीवन है। तो हम जब इस धरती पर रह रहे हैं, हमको जब अधिकार मिल रहा है रहने का, तो हम पशु पक्षी, जीव जंतु, जानवरों को क्यों पीड़ा देवे, क्यों तकलीफ देवे। और उनको हम आज खाने के लिए, आप रोटी खा सकते हैं, चावल खा सकते हैं, दाल चावल खा सकते हैं, सब्जी खा सकते हैं। उन पशु पक्षी, जीव जंतु, जानवरों को आप ग्रास बनाते हैं, खाना बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। और आपको अगर चींटी भी लगती है या कील भी चुभती है तो चीखने चिल्लाने लगते हैं। तो हमारा धर्म, महावीर भगवान, हिंदू सनातन धर्म जो भी हमें मानवता का सीख देता है, प्रेरणा यही देते हैं कि हम किसी भी रूप में किसी भी जीव की हत्या न करें और हम जीव दया और मानव सेवा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित करें। क्योंकि ये जो सोचने समझने की जो शक्ति मिली है वो इंसानों को ही तो मिली है, पशु पक्षी जानवरों को कोई शक्ति नहीं मिली है कि हम कौन है, कहाँ से आए हैं, आत्मज्ञान क्या है, परमात्मा क्या है, ईश्वर क्या है, मोक्ष क्या है, जन्म क्या है, मौत क्या है। ये पशु पक्षी जानवरों में नहीं है, क्योंकि उनका तो जो पशु पक्षी जानवर होते हैं वो देह तल पे जीते हैं। देह तल यानी कि शरीर के आगे उनकी कोई हैसियत ही नहीं है, सोच ही नहीं है, समझ ही नहीं है, खाना पीना, संतान को जन्म देना और जीवन यापन करना। लेकिन ये इंसान की मानव मात्र की योनि मिली है, जहाँ हम चेतना के तल पर हम क्या कर सकते हैं। हमारे मानव जीवन का लक्ष्य है केवल पेट भरना, जन्म लेना और मर जाना, ये लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है अरिहंत, मोक्ष, परमपिता परमात्मा की प्राप्ति करना। तो इस लक्ष्य में आगे बढ़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है वो है सेवा। जितने भी हमारे संतों को, शास्त्रों को, ऋषियों को, मुनियों को, सबने, चंदन भाई क्या बोला है कि सेवा करो, सेवा करो, सेवा करो, दान करो, पुण्य करो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि सेवा, दान, पुण्य के ऊपर इतना फोकस क्यों करते हैं? ये इसके लिए करते हैं कि आप अगर सेवा कर रहे हैं तो दूसरे का भला तो हो रहा है हो या नहीं हो रहा है, ये बात की बात है। आप अगर सेवा कर रहे हैं तो सबसे पहले भला आपका हो रहा है। और इस जन्म में आप अगर सेवा कर रहे हैं, ये आप अगर सेवा कर रहे हैं तो इस जन्म के कर्म आपके अगले जन्म का निर्माण कर रहे हैं। जो अध्यात्म के क्षेत्र में जो उन्नति कर रहे हैं या जो संतों, ऋषियों, गुरु, भगवंतों की वाणी को सुनते हैं, तब आपको मालूम पड़ेगा कि इस जन्म के कर्म आपके अगले जन्म का निर्माण कर रहे हैं। तो हम सच्ची सेवा को उपलब्ध रहे। और दूसरी बात, सारे समाज सेवी बैठे हैं, धन दौलत वालों का, अमीरों का तो सम्मान हर कोई करता है, लेकिन सच्चे समाज सेवकों का सम्मान कौन करता है? और सच्चे समाज सेवक कभी सम्मान की इच्छा रखते ही नहीं। उनका तो सम्मान है कि किसी स्कूल के बच्चे की फीस भरी तो बस वही सेवा है, किसी बच्चे को टॉफी बांटी, वो मुस्कुरा रहा है तो यही सेवा है, किसी के पहनने को कपड़े नहीं है, कपड़े दिलवा दिए, यही सेवा है। कोई बच्चा आदिवासी बेल्ट में जा रहा है, उसके जूते नहीं है, उनको जूते दिलवा दिए, यही सेवा है। कबूतरों को मुट्ठी भर दाना डाल दिया, यही सेवा है। उसको क्या चाहिए एक सच्चे सेवक को? किसी भी तरीके का कुछ भी नहीं चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि मान सम्मान भी नहीं चाहिए, धन दौलत, गाड़ी, पैसा, बंगला, पद, प्रलोभन कुछ भी नहीं चाहिए। बस हम जो कर रहे हैं तन से, मन से, धन से, अगर 10 रुपया हो रहा है तो 10 रुपये की सेवा करो, 2 रुपया है तो 2 रुपये की सेवा करो, 1000 रुपया है तो 1000 रुपये की सेवा करो, लेकिन सेवा करो।
सेवा करेंगे तो मानव जीवन का कल्याण होगा। हमारे संतों ने, गुरु भगवंतों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने यही संदेश दिया है। और हम ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करें। सेवा करने के साथ में एक और विडंबना शशि भाई इस जीवन में आती है कि जो ही हम सेवा करते हैं ना, तो लोग जो होते हैं, लड़की में ये बहुत प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे सारे लोग बैठे सब प्रैक्टिकल काम करने वाले लोग हैं। केवल एसी ऑफिसों में या बड़ी बड़ी ऑफिसों में लेकर बैठने वाले, लिखने वाले या पढ़ने वाले लोग नहीं है। सारे दिन सुबह से शाम तक मतलब पशु की, पक्षियों की, जानवरों की, गायों की सेवा करने वाले लोग हैं। तब जाकर ये कह रहा हूँ कि एक सच्चे सेवक के सामने क्या मुश्किलें खड़ी होती है। मुश्किलें खड़ी होती है कि हम जब भी सेवा करते हैं ना, तो लोग हमको बहुत ज़्यादा मान सम्मान देते हैं। अरे यार, आपने इतना कबूतरों को दान दिया, अरे आपने इतना गौशाला में दान दिया, अरे आपने ये किया। तो जो ही सेवा करते हैं ना, तो सेवा के दौरान हमारे अंदर एक तरह का अहंकार आ गया। ये बहुत प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, आप ये सब जानते होंगे। अरे आपने ये किया। तो सेवा करते हुए एक सच्चे समाज सेवक को ये बहुत ध्यान रखना है कि हमारे अंदर किसी भी प्रकार का अहंकार हावी ना हो। इसका विशेष रूप से हमें ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि हमें सच्ची सेवा करनी है। हमें कोई भी ना तो कुछ पाना है, मतलब सेवा के बदले हमें कुछ भी नहीं पाना है, वही सच्ची सेवा है। यहाँ तक कि सेवा करते हुए हमें ये भी भाव नहीं रखना है कि मुझे पुण्य कमाना है या मुझे स्वर्ग में जाना है, मुझे मोक्ष में जाना, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। परमपिता परमात्मा से कुछ भी नहीं चाहिए। मैं मेरी विनय, विवेक, बुद्धि, जितना भी मेरे को ईश्वर ने दिया है, मैं तन मन धन से सेवा करता हूँ। आप भी करते हैं और हम सारे लोगों को सेवा के लिए प्रेरित करते हैं। ये सेवा का वास्तविक रूप है। और जो जो आदमी सेवा में, सेवा की गहराई में जाता है, तब तक पहले शुरू में जुड़ता है तो सोचो कि मेरा नाम आ जाएगा, मेरा फोटो आ जाएगा, मेरा अखबार में नाम आ जाएगा। लेकिन जो जो आदमी सेवा की गहन गहराई में उतरता है, जो ही विवेकानंद की तरह, रमण महर्षि की तरह और भी जितने भी तपस्वी हुए उनकी तरह जब सेवा करता है, तब वो सेवा के माध्यम से जितने भी प्रलोभन है उनसे मुक्त हो जाता है। और जो ही वो प्रलोभनों से मुक्त होता है, जैसे जैसे उसकी मुक्ति का द्वार खुलता है। ये आध्यात्म की बहुत गहराई वाली बात है। लेकिन जब हम सेवा करते हुए कुछ भी पाने का भाव नहीं रखना है, यहाँ तक कि लोग बोलते हैं ना, लोग बोलते हैं जैसे कि अरे यार आपने इनकी सेवा की, आपको तो पुण्य मिलेगा। पुण्य भी नहीं चाहिए हमको, परमपिता परमात्मा से कुछ भी नहीं चाहिए। बस एक बच्चे को अपने बिस्किट खिला दी, बच्चे को क्या बोलते हैं स्लीपर दे दिए, बच्चे को कपड़े पहना दिए या कबूतरों को दाना दे दिया, वो बच्चा मुस्कुरा रहा है, बस वही सेवा है। और एक समय ऐसा आता है जब सेवा करते 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 जब आपके अंदर ये खुद जागरूकता आएगी कि व्यर्थ रूप में सेवा का ज्यादा से प्रचार नहीं होना चाहिए। अनावश्यक रूप से प्रचार नहीं होना चाहिए। प्रचार होना चाहिए, लेकिन वो उसी सेवा का प्रचार होना चाहिए कि हम जो सेवा करें उसमें जन कल्याण का भाव है। अगर सेवा करते हुए आपके अंदर जन कल्याण का भाव है कि मैं सेवा कर रहा हूं, इसके माध्यम से लोगों का भला कितना होगा, जीवों का भला कितना होगा, जीवदया और मानव सेवा का काम कितना होगा, अगर इस देश से हम अगर सेवा करें और मिशन को आगे बढ़ाएं, तो सचमुच आपका जीवन धन्य है और आपका लक्ष्य धन्य है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हमारा ये सौभाग्य रहा, हम पूरे परिवार का सौभाग्य रहा कि अमीरों का पद को प्राप्त करने वाले लोगों का तो सारे लोग सम्मान करते हैं, लेकिन आप सब पधारे और आपने इस कार्य को आगे बढ़ाया। हम परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि आप जितना कार्य कर रहे हैं उससे दुगुनी गति से और आगे बढ़े। और हम प्रार्थना करते हैं कि गर्मी के मौसम में कोई भी पशु, पक्षी, जीव जंतु, कबूतर, चिड़िया किसी भी तरीके से पानी की वजह से और भोजन की वजह से कोई मरे नहीं। बस यही जीवन का लक्ष्य है, यही जीवन का ध्येय है। और हमें खूब अच्छा लगा आप यहाँ पर पधारे, दिल से शुक्रिया। अब हमारे बीच में कुछ पत्रकार बंधु हैं, उनका मैं सम्मान करवाना चाहूँगा। हमारे बीच में सूरज जी